Ordinary differential equations of first order, video number 30. Ordinary differential equations of first order and higher degree, video number 5. Equations solvable for y, video number 1. ये एक कैटेगरी. और एग्जाम्पल 7. y equal to 2px plus p square. This equation is also solvable for x. See example number 4. उसी समय मैंने कहा था ना कि ये y के लिए भी सॉल्वेबल है, तो आज इसको हम y के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं. दोनों के आंसर में कांस्टेंट में थोड़ा सा फर्क आता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट. सॉल्विंग फॉर y लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि y का मान लिखा ही हुआ है सीधा सीधा x और p के रूप में. डिफरेंशिएटिंग, इसका वर्किंग मेथड क्या है, इसको हम y के लिए डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है ना. यहां हम एल्गोरिथम लिख दे रहे हैं पहले. सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y, we have an expression of the form y equals to function of x comma p. Number 1. Differentiating it with respect to x, we get dy by dx, जिसको हम p लिख दे रहे हैं, और इधर x होगा p होगा और एक टर्म और बढ़ जाएगा dp अपॉन dx का, तो इसको हम लिख दे रहे हैं फाई फंक्शन ऑफ, हाँ फंक्शन चेंज करना है ना, तो x कामा p कामा dp अपॉन dx. नंबर 2, यानी एक ऐसा इक्वेशन आ गया जिसमें x है, p है, dp अपॉन dx है. इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. ऐसे इधर करते चले आओ. Differentiating it with respect to x, we get p equal to 2p into 1 plus 2x into dp upon dx plus 2p dp upon dx. सबको उस साइड में ले चलो. implies that p plus 2x plus 2p इधर ही रहने दो, है ना. आखिर में 3 टर्म मिल रहा है, फैक्टर वाला तो मिल नहीं रहा है. इसको इधर ले आए, माइनस हो गया, इज इक्वल टू dp अपॉन dx. इम्प्लाइज दैट देखो dp अपॉन dx आएगा, दिस अपॉन दिस उल्टा कर दो, dx अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2p अपॉन p. ये लीनियर बनने जा रहा है. इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dp प्लस 2 अपॉन p इंटू x इक्वल्स टू माइनस 2. नंबर 2, एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जिसमें x है, p है और dp अपॉन dx है. ये इसी को सॉल्व करना है. ये p और x में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन बन गया. इसको सॉल्व करेंगे. इसका सोल्यूशन हम मान ले रहे हैं. लेट कैपिटल F ऑफ x कामा p कामा c इक्वल टू 0. नंबर 3, बी इट्स सोल्यूशन. इट्स माने जो बगल में लिखा हुआ, इट्स सोल्यूशन. देन एलिमिनेटिंग c बिटवीन 1 and 3, वी गेट जनरल सोल्यूशन. अगर ये एलिमिनेशन दुरूह दिखा आपको, अति कठिन या असंभव सा दिखा, तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू p और c के रूप में लिख देंगे, y की वैल्यू p और c के रूप में लिख देंगे और कह देंगे कि दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन. नोट लगा दे रहा. इफ एलिमिनेशन of p is not possible, then
we write parametric form of general solution as x equal to capital F1 of p comma c, y equal to another function capital F2 of p comma c। ये है पूरा एल्गोरिथम। अब आइए इधर, it is linear differential equation of first order first degree in x and p। x is dependent variable और p independent variable की भूमिका में है। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल 1/p dt। अब यहाँ dx लिखेंगे dp लिखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न अब तो नहीं रहा ना। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि अक्सर ये दिल में उठता है ना कि किसके रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन बताए थे सर, किसके रिस्पेक्ट में या डिफरेंशिएशन बताए थे ना। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप देखा करो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, p। इसलिए p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी करना है होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये 2 भी तो लेना था ना, 2/p इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2 log p इक्वल्स टू ई टू दी पावर log p स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। सोल्यूशन ऑफ 2 इज डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल दाहिनी तरफ जो भी है -2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ क्या लिखें, dx dy dp क्या लिखें, यहाँ ये इसी को देख के आप निष्कर्ष निकालेंगे। dp कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस कांस्टेंट दैट इज x इंटू p स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल p स्क्वायर dp प्लस c इज इक्वल टू -2p क्यूब बाई 3 और प्लस c। तो p का एलिमिनेशन तो संभव नहीं बाबा, p यहाँ 3 डिग्री में है, 2 डिग्री में भी है, वहाँ 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे p और c के रूप में। x की वैल्यू यहीं से निकलने जा रहा है, उसको उठा के उसमें रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। implies that x equal to c/p square minus 2p/3। x इक्वल टू c/p स्क्वायर माइनस 2p/3 बिल्कुल ठीक है। पुटिंग इट इन 1, we get y इक्वल टू 2p इंटू x बोले तो c/p स्क्वायर माइनस 2p/3 और प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 2c/p माइनस 4p स्क्वायर बाई 3 प्लस p स्क्वायर implies that y इक्वल टू 2c/p माइनस p स्क्वायर बाई 3। y इक्वल टू 2c/p माइनस p स्क्वायर बाई 3 बिल्कुल सही है। 10 पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन इज, यही दोनों एक साथ लिख दें, x इक्वल टू c/p स्क्वायर माइनस 2p/3 कामा y इक्वल टू 2c/p माइनस p स्क्वायर बाई 3।
ओके, नेक्स्ट। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर प्रवचन कर दूं। दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन x के लिए सॉल्वेबल होगा, y के लिए सॉल्वेबल होगा, ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि इक्वेशन में अगर y नहीं है तो जाहिर सी बात है वो x के लिए सॉल्वेबल होगा। यहाँ पे नोट नहीं लिखे हम, भूल गए एल्गोरिथम लिखते समय, ऐसे ही बता दे रहे हैं। अगर इक्वेशन में x नहीं है तो निश्चित रूप से y के लिए सॉल्वेबल होगा। पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण, दिए हुए इक्वेशन को गौर से हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि x में 1 डिग्री है, एक टर्म है, बकिया सब झंझटिया है, तो इसका मतलब उसमें से x आसानी से निकल आएगा। ऐसे ही अगर y आसानी से निकल आए तो y के लिए सॉल्वेबल, x आसानी से निकल आए तो x के लिए सॉल्वेबल। एक लक्षण ये रहा। कभी कभी लगता है कि x भी तो निकल आएगा, y भी तो आसानी से निकल आएगा, तो फिर उसको करके आप देखिए ट्रायल। आपको 2-3 स्टेप 4 स्टेप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि सही रास्ता पकड़े हो कि नहीं। गलत रास्ता पकड़े तो लौट आओ, दूसरा ट्रायल लो, ठीक है ना। अब रही बात p के लिए सॉल्वेबल, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस एंड ट्रायल। आपको चेक करना है, आप p के लिए सॉल्व करके देखिए। p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य रूल से उसको सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप सही मार्ग पर हैं कि नहीं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 8। y इक्वल्स टू 2xp प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू पी स्क्वायर। ये अब ये झंझटिया है ना। x इंटू पी स्क्वायर एक यूनिट है कि वेरिएबल के रूप में, उसका फंक्शन, कैसा फंक्शन पता नहीं, तो एकदम क्लियर कट है कि नहीं p के लिए सॉल्वेबल है, ना x के लिए सॉल्वेबल, सब फंसे हुए हैं। y के लिए सॉल्वेबल है और ऑलरेडी सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो सॉल्विंग फॉर y ये लिखना भी नहीं है, सीधा सीधा स्टार्ट लीजिए डिफरेंशिएटिंग इट। विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx आएगा, जिसको हम लिखना है p इक्वल्स टू 2x इंटू dp अपॉन dx प्लस 2p इंटू 1 x के रिस्पेक्ट में। अब f ऑफ एक्स पी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पहले तो f गवर्न करेगा, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ एक्स पी स्क्वायर, इसके बाद इंटू एक्स पी स्क्वायर का डेरिवेटिव, इम्प्लाइज दैट इस p को भी इधर ले आए, p और 2p, ये हो जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx प्लस एफ डैश इंटू एक्स पी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन x इंटू पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p dp अपॉन dx, फिर x का डेरिवेटिव 1 और p स्क्वायर जो कहते हो इक्वल्स टू 0, implies that p plus p square into f dash, p square into f dash of x p square, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कंफ्यूजन करेगा ना कि ये मल्टीप्लिकेशन है कि फंक्शन का वेरिएबल है, केवल एफ डैश लिख रहा है। एफ डैश का मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स पी स्क्वायर, एफ का मतलब है एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर। तो ये हो गया और ये हो गया, बिना dp अपॉन dx वाले दो टर्म लिख लिए, प्लस 2x dp अपॉन dx प्लस
2xp इंटू एफ डैश इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 implies that p into 1 plus p f dash plus 2x और dp अपॉन dx कॉमन ले लिया, 1 प्लस पी एफ डैश, 1 प्लस पी एफ डैश कॉमन, दूसरे ब्रैकेट बच गया p प्लस 2x डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 नंबर 2। तो अब की बार फैक्टर वाला है, तो हमें उस हिस्से को सॉल्व करना है जनरल सोल्यूशन के लिए जिसमें x हो, p हो, डी पी अपॉन डी एक्स हो, मतलब इस हिस्से को। इसमें डी पी अपॉन डी एक्स नहीं है, इसलिए इस हिस्से से जनरल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन मिलता है और वही सिंगुलर सोल्यूशन होता है। यहाँ तो वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि फंक्शन इज नॉट क्लियर ना, तो हम सॉल्व कर कैसे पाएंगे, तो इसमें केवल जनरल सोल्यूशन मिलेगा बस। टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2, टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2, p प्लस 2x dp upon dx equals to 0 implies that 2 dp upon p equal to minus dx upon x. Okay, Baba. Integrating we get integrating we get 2 log p is equal to log c minus log x, implies that p square equal to c upon x. Number 3, eliminating p, eliminating p between 1 and 3. We have, चलिए भाई 1 में p रखिए, y इक्वल टू 2x इंटू पी रूट सी अपॉन रूट एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर माने सिर्फ c, ये implies that y इक्वल टू 2 रूट सी रूट एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। हो गया। अब इसमें और क्या कर लेंगे, ज़्यादा रूट सी लिखने की इच्छा ना हो तो रूट सी की जगह लेमडा लिख दें। डेट इज y इक्वल टू 2 लेमडा रूट एक्स प्लस एफ ऑफ लेमडा स्क्वायर। रूट सी की जगह लेमडा लिख दिए तो सी की जगह लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ना। लेमडा बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जनरल सोल्यूशन है। जिस सोल्यूशन में आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की चर्चा कर दें कि मौजूद है वही जनरल सोल्यूशन, बशर्ते कि ये देख लेना है कि फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तब वो जनरल सोल्यूशन होगा। लेमडा बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये और देखा जाए देखिए एक और एग्जाम्पल नंबर 9।
एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो x की फजीहत तो आप देख ही रहे हो, y बिल्कुल अकेला यहीं एक जगह है, तो इसमें से y आसानी से निकल आएगा। इसका मतलब ये लक्षण हो गया सॉल्वेबल फॉर y का। सॉल्विंग फॉर y वी हैव y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, पहले इसको उधर हटाए, फिर y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर पी से डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स, उसको लिख दिया p इक्वल्स टू, इसमें अब कोसेंट रूल लगेगा, थोड़ा बड़ा लिखना होगा। नीचे होगा x टू दी पावर 4 p स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर p इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस एक्स क्यूब इंटू 2p डी अपॉन डी एक्स और माइनस 3x स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2x इंटू पी हो गया। इसको इधर ले आए, इंप्लाइज दैट एक्स टू दी पावर 4 और p क्यूब इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 एक्स टू दी पावर 5 पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4 पी क्यूब, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सब प्लस प्लस है, कहीं कोई माइनस का झंझट नहीं, गुणा करिए, प्लस एक्स टू दी पावर 5 पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स गलती कर दिए, क्यों फुटकर कर रहे हैं, इकट्ठे लेके चले, ये पूरा ब्रैकेट इकट्ठे लिख दें, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स, पूरा का पूरा इकट्ठे, और प्लस 2xp इंटू एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस ए क्यूब, इकट्ठे लिख दिए। अब डी पी अपॉन डी एक्स वालों का ग्रुप अलग बनाइए और बिना डी पी अपॉन डी एक्स का अलग, जैसे कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स टू दी पावर 4 पी क्यूब, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया। अब आइए इसमें प्लस 2 एक्स टू दी पावर 4 पी क्यूब प्लस 2 ए क्यूब एक्स पी, ये भी हो गया, प्लस बड़ा ब्रैकेट डी पी अपॉन डी एक्स का हिसाब किताब देखें, एक्स टू दी पावर 5 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से हो गया, यहां से माइनस 2 एक्स टू दी पावर 5 पी स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, implies that ये दोनों एक जैसे हैं क्या? जी हाँ,
तो पहले पॉजिटिव टर्म लिख लें हम, 2a³ xp माइनस 2x⁴ p³ प्लस, यहाँ ये दोनों जैसे हैं, a² x², a² कहाँ से आ गया जबकि इसमें कांस्टेंट a³ है, कहाँ से ये अशुद्धि आई है, ये अशुद्धि कहाँ से आई है, यहाँ से, ये अशुद्धि बेटा यहाँ से आई है a³, और तो a³ आई है। तो अब इसको ठीक करिए आप पहले, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा इस वाले में गया होगा ना ये, तो x⁵ p² प्लस a³ x², बस ठीक। तो ये हो गया a³ x², और इन दोनों को मिक्स करोगे तो आएगा माइनस x⁵ p² dp/dx इक्वल्स टू 0, implies that कॉमन इसमें से क्या निकलेगा, 2xp, ब्रैकेट में क्या आएगा, a³ माइनस x³ p³ प्लस x² निकला बाहर, तो क्या आएगा, a³ माइनस x³ p² कहाँ से आ गया भाई, ये देखो कुछ गलती हो रही ना, पूरा चेक कर लेते हैं। x⁴ p², x² p, इसका डेरिवेटिव माइनस x³ 2p dp/dx माइनस 3x² p², फिर माइनस x³ p² माइनस a³ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये इधर आ गया x⁴ p³ इक्वल टू, गुणा करिए, माइनस 2x⁵ p² dp/dx माइनस 3x⁴ p³ प्लस x³ p² प्लस a³ इंटू x² dp/dx प्लस 2xp x³ p² प्लस a³ ये भी ठीक है। अब ये इसमें मिला दिया हमने, तो हो गया माइनस 4x⁴ p³ और फिर यहाँ से प्लस 2x⁴ p³ प्लस 2a³ xp प्लस ये वाला गुणा करिए, x⁵ p², x⁵ p² प्लस a³ x² माइनस 2x⁵ p² dp/dx ये भी ठीक हो गया। फिर 2a³ xp माइनस 2x⁴ p³ प्लस a³ x² माइनस x⁵ p² dp/dx इक्वल टू 0। 2xp हटा लिए तो a³ माइनस 2 हटा लिए, x और p हटा लिए, जब p हटाओगे तो यहाँ p² बचेगा, ये पकड़ में आ गया और ये ठीक है, x⁵ p² dp/dx इक्वल्स टू 0। गणित में यही तो आनंद है ना, जरा सी छोटी सी गलती भी आपको परेशान कर देगी। इम्प्लाइज दैट एक पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन, a³ माइनस x³ p² इंटू 2xp प्लस x², 2xp प्लस x² dp/dx इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अब बारी बारी से जनरल सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन निकालिए। नंबर 1 तो लिखा ही रहने दें, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, इसको दोबारा मत उतारिएगा, ये हम पढ़ा रहने दे रहे। जनरल सोल्यूशन टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2,
taking second factor of 2xp plus x square dp upon dx इक्वल्स टू 0। x तो 0 है नहीं, अगर x को 0 कर दोगे तो 0 प्लस 0 तो a क्यूब बराबर 0 माने a बराबर 0, तो इसलिए x से हम भाग दे सकते हैं। इम्प्लाइज दैट 2p प्लस x dp अपॉन dx इक्वल्स टू 0 implies that dp upon dx into x equals to minus 2p। ये इस x को भी हटा ले तो इधर हो जाएगा अपॉन x। अब ठीक है, implies that dp upon p equal to minus 2 dx upon x। integrating we get log p equal to log c minus 2 log x implies that p equal to c upon x square। number 3, eliminating p between 1 and 3। eliminating p between 1 and 3 we have x cube into p square। x cube into p का स्क्वायर माने c स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर y इंटू p यानी कि इंटू c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a क्यूब इक्वल्स टू 0। implies that c स्क्वायर अपॉन x प्लस cy एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस a क्यूब इक्वल्स टू 0। implies that x से मल्टीप्लाई कर दो, c स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू सी प्लस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जरूर लिख लेना, आवश्यक होता है। ठीक, अब आइए सिंगुलर सोल्यूशन निकालें। सिंगुलर सोल्यूशन टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 1, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 1 a cube minus x cube p square equals to 0 implies that x cube p square equal to a cube implies that p square equal to a cube upon x cube। number 4, eliminating p between 1 and 4, eliminating p between 1 and 4 we have x cube इंटू पी स्क्वायर की जगह रखो ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, पी को मन करे तो मत रखो भी, पी प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल हो गया और ए क्यूब मिलके 2a क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर वाई पी इक्वल टू माइनस 2a क्यूब। अब स्क्वायर कर दीजिए, implies that x to the power 4 y square p square equal to 4a to the power 6 implies that x to the power 4 y square into a cube upon x cube equal to 4a to the power 6। ये सिंगुलर सोल्यूशन में जो एलिमिनेशन होता है बहुत सावधानी से करिएगा, काफ़ी क्वेश्चन हो गए और मैं समझ रहा हूँ अब ट्रेनिंग पूरी समझी जाए। हाँ, सीधा सीधा p का मान नहीं निकालते, p स्क्वायर निकला है तो p स्क्वायर नहीं रखेंगे वहाँ पे, p स्क्वायर नहीं है तो जनरेट कर लेंगे।
इम्प्लाइज दैट, ये कैंसिल करेगा, एक्स वाई स्क्वायर, ओके, इधर हो जाएगा इक्वल्स टू 4a³, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a³ हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। सॉल्वेबल फॉर वाई के 3 एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाए, तीनों 3 मिजाज के थे। थैंक यू। अगली वीडियो में 2-3 और एग्जाम्पल आपको हम देंगे सॉल्वेबल फॉर वाई पर ही।